नमस्कार। भारत का ये दुर्भाग्य रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता करने का काम भारत को ना जानने वाले लोग लगातार करते रहे। 17 साल में भारत की सरकार में बैठ करके भारत की अर्थव्यवस्था की नीति और उसकी नीयत तय करने के लिए कभी भारत की सरकारें साम्यवाद के केंद्र रूस की तरफ देखती रही हैं और कभी पूंजीवाद के केंद्र अमेरिका की तरफ देखती रही। भारत की अर्थव्यवस्था का मूल मितव्ययिता, संचय और कर्ज ना लेने की प्रवृत्ति है और वही उसका आधार है। आज जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की तरफ है, तब हम पूरी समृद्धता के साथ और पूरी ताकत के साथ अपने संसाधनों का उपयोग करके समर्थ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में भी कल राहुल गांधी जी द्वारा रघुराम राजन से भारत की अर्थव्यवस्था और कोविड-19 के बाद उत्पन्न प्रभावों को अर्थव्यवस्था के माध्यम से कैसे दूर किया जा सके, इस पर चर्चा की जा रही थी। मैं इतना सा मानता हूं कि भारत की किसी भी समस्या के निराकरण किए जाने के लिए आपका भारत को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया को जानने के बाद भी आप उस दृष्टिकोण से भारत को नहीं जान सकते। भारत अपने आप में अद्वितीय है। भारत की संस्कृति, भारत की विविधता और भारत के लोकाचार अपने आप में अद्वितीय है। इनकी पूरी दुनिया के दृष्टि से कोई तुलना नहीं की जा सकती। आज जब पूरी दुनिया के अंदर कोविड-19 के कारण से सभी संकट में हैं, पूरी दुनिया के लोग जब सरकारों की तरफ देख रहे हैं, तब भारत का समाज, भारत के लोग और भारत की समुदाय आधारित अर्थव्यवस्था ने पूरी जिम्मेदारियों को अपने कंधे पर उठा रखा है और पूरी तन्मयता के साथ अपने अभावों को छोड़ करके दूसरे के अभावों को दूर करने के लिए समाज निकल पड़ा है। कोई 10,000 भोजन के पैकेट बना रहा है, कोई स्वयं आधी रोटी खा करके लोगों को पूरा भोजन कराने का प्रयास कर रहा है, कोई अपने हिस्से का पानी, अपने हिस्से का भोजन लोगों को देने का प्रयास कर रहा है। हम उससे कोई सहायता मांगने आता है तो हम सरकार की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपनी जेब की तरफ हाथ डालते हैं, अपने घर की तरफ देखते हैं, अपने समुदाय की तरफ देखते हैं और वहाँ से उनकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सारे स्वयंसेवी संगठन और तमाम सारे सामुदायिक किचन, मंदिर, इन सभी ने इस सारी व्यवस्था को उठा रखा है। लेकिन ऐसे समय में भारत की अर्थव्यवस्था की चिंता करने के लिए राहुल जी का रघुराम राजन से चर्चा करना और रघुराम राजन द्वारा कही गई बात का भी वीडियो एडिट करके लोगों को बताना, ये निश्चित तौर पर देश के लोगों के साथ धोखा है। आपको अगर चिंता करनी थी तो आप देश में बैठे हुए बुद्धिजीवियों से, देश के उद्योगपतियों से, देश के तमाम सारे मैनेजमेंट गुरुओं से जो विभिन्न क्षेत्रों में सफल रहे हैं, उनसे चर्चा करते और वो इन समस्याओं का ज़्यादा बेहतर तरीके से निराकरण कर सकते थे। लेकिन आपने, राहुल जी ने रघुराम राजन से जो चर्चा की, उसमें 1 घंटे चर्चा किए जाने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि 9 बजे चर्चा चालू हुई और उसका एक जो वीडियो है उसमें 10 बजे का टाइम भी अंकित है और उसमें से सिर्फ 28 मिनट का वीडियो जारी करके 32 मिनट के वीडियो को आपके द्वारा लोप कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, इस संबंध में आप कुछ भी बताने में असमर्थ हैं। मैं बार बार कहता हूं, भारत को दुनिया की दृष्टि से मत देखिएगा। दुनिया को जानने के बाद भी आप भारत को नहीं जान सकते। हाँ, ये विश्वास कर देता हूं कि अगर आप जान जाएंगे तो पूरी दुनिया को जान जाएंगे। भारत में पूरी दुनिया बसती है, लेकिन पूरी दुनिया में भारत नहीं बसता। यही एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भारत सदैव से अपनी संस्कृति का परिचायक रहा है, अपने संस्कारों का प्रणेता रहा है और भारत सदैव से मार्गदर्शक की भूमिका में रहा है। इसलिए भारत दुनिया की किसी भी संस्कृति के पदचिन्हों पर चलने वाला नहीं है, बल्कि अपना पदचिन्ह बनाने वाला है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।